दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं 2021 में नवंबर की बात बताऊं, जिस समय 12 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में लगातार यूपीएसआई परीक्षा चल रही थी। उस दौरान तमाम तरीके की गतिविधियां होती हैं। आपने देखा होगा अखबारों को, तमाम न्यूज़ कटिंग्स आपके सामने आई होंगी, तमाम चैनल्स पे आपने देखा कि एग्ज़ाम सेंटर्स में जो परीक्षाएं हो रही हैं वही जो एग्ज़ाम जो सेंटर्स में हो रहे हैं वही एग्ज़ाम किसी आपने साइबर कैफ़े में देते हुए छात्रों को सुना होगा, अभ्यर्थियों को सुना होगा, या वो अपने घर से दे रहे थे। लेकिन उस पर किस तरीके की कार्रवाई हुई, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। मेरे अगल बगल आप देख रहे हैं तमाम अभ्यर्थी उसी यूपीएसआई के बैठे हुए हैं। एक एक करके सभी से बात करेंगे क्यों ये सब धरना दे रहे हैं लखनऊ के इको गार्डन में। पीछे आप जस्ट मेरे एक बैनर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ यूपीएसआई स्कैम 9534। इसका अर्थ भी जानेंगे, इसका मतलब क्या है और ये सब यहाँ धरने पर क्यों बैठे हैं, क्या मांगे हैं और क्या ये सब कहना चाहते हैं, और क्या जो जांचें होनी थी, क्या कोई जांच हुई उन सब स्कैम को लेकर के या फिर कोई जांच नहीं हुई। आइए एक एक करके सभी से बात करते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे, नाम क्या है सर आपका? सर मेरा नाम आदेश पांडे है। कहाँ से आए हुए हैं? सर मैं आया हूँ सीतापुर से। अच्छा, ये जो पीछे मैं बैनर देख रहा हूँ यूपीएसआई स्कैम 9534, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सर ये है कि बहुत धांधली हुई है इस परीक्षा में, और इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे इसमें आए हुए हैं, सब पूरे उत्तर प्रदेश से लड़के आए हुए हैं। अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं, हर ज़िले से, हर एक गांव से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से पहुंचेंगे जिनके साथ अन्याय हुआ है। एक्चुअली सर इसमें ये हुआ है कि 12 नवंबर से 2 तक पेपर मतलब चलता है। उसके बाद लगातार गतिविधियाँ होती रहती हैं। एसटीएफ पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है, सॉल्वर गैंग, ये देखिए सॉल्वर गैंग पकड़े जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, ये देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें एविडेंस हैं हम लोगों के पास। और उसके बाद एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ FIR उन पे होती है और वो पकड़े जाते हैं। एक बंदा जो होता है एसटीएफ पकड़ती है, एक स्कॉर्पियो को मतलब पकड़ती है। उसके बाद उसमें जो पकड़ा जाता है उसके पास कम से कम 12 से 14 एडमिट कार्ड पकड़े जाते हैं। 17 नवंबर को पुलिस उसको लेके जाती है, कार्रवाई मतलब करती है, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट किसी को मतलब कोई कार्रवाई या हुई या ना हुई। लेकिन अब आप ये सोचिए 17 तारीख से 12 के मतलब 17 से 12 तक, 12 से 17 के बीच में भी तो बहुत सारी मतलब उसने बहुत सारे पैसे लेके और कई जगह मतलब एग्ज़ाम करवाया हो या सॉल्वर गैंग से। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जब हम लोगों की आंसर की आई है तो कुछ चीज़ें खुल के आई कि जो हम लोगों का जो एग्ज़ाम था ऑनलाइन था, हम लोग एक घड़ी तक वहाँ नहीं मतलब एग्ज़ाम के अंदर एक नहीं ले जा सकते, बेल्ट तक के भी उतरवा दिए थे, चप्पल तक के उतरवा दिया, सब उतरवा दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों का ऑनलाइन पेपर था, वहाँ पे लड़के जो लोग हैं, लड़के जो वहाँ पे स्क्रीन शेयर करके मतलब फ़ोटो खींच के, ये लैपटॉप से फ़ोटो खींच के और गाड़ी में मतलब गाड़ी से अपना एग्ज़ाम दे रहे थे उससे VPN से। ये देखिए सर आप, ये देखिए एक बंदा है कार से बैठ के पेपर दे रहा है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी जो आश्चर्यचकित होने वाली बात ये है कि जो ये मतलब स्क्रीन है, ये बच्चे से सब DVPST के लिए सेलेक्ट हैं। नाम है रिजल्ट। जी क्या कह रहे हैं आप? ये जो आप स्क्रीन शेयरिंग का जो रोल नंबर देख रहे हैं, ये रिजल्ट में भी नाम आया इस बच्चे का। जब सबूत है कि ये बच्चा नकल कर रहा है तो इसका नाम कैसे आ सकता है रिजल्ट में? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है खुशबू मिश्रा। मैम क्या कह रही हैं आप, पूरा बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने इसका मतलब पूछा, इतनी वैकेंसी थी, 9534 वैकेंसी आई थी 2021 में, जिसमें हम सब लोग ने 12 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था और सबके पास इसका सबूत है कि इसमें नकल हुआ है। सर जब हम लोग के पास सबूत है तो ये बात आगे तक पहुंच क्यों नहीं रही? ये इसमें इन्वेस्टिगेशन कराने में क्या दिक्कत है? जब सबूत है, ऐसे हमारे पास एक सबूत है, अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता नहीं कितने ऐसे निकलेंगे उसमें। तो होना चाहिए, ये जांच क्यों नहीं हो रही? क्यों हमको धरना देना पड़ रहा है इसके लिए? हम लोग ने पैसा जमा किया, एग्ज़ाम दिया, तो क्या सिर्फ पैसे वाले ही भर्ती होंगे? तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? जो गरीब छात्र हैं वो क्या करेंगे? बिना एक टाइम खा के बस तैयारी करो, कितनी मेहनत करो। रनिंग भी हम लोग तैयार कर लिए थे, 114 115 क्वेश्चन हम लोग के सही हैं। गर्ल्स का 100 के ऊपर कब जाता है कट ऑफ? सर इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है? क्यों इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है? क्यों इसको इग्नोर किया जा रहा है? सर एक सेकंड मैम, आपके हाथ में जो इस देख रहा हूँ ये फोटोग्राफ, इसमें देख रहा हूँ साफ तौर पे, कैमरामैन से कहूँ जरा फोकस करें। यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक चेहरा दिखाई दे रहा है जिसके पीछे कार का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। इस पर मैम आपका क्या कहना है? आपका नाम क्या है? जी मैं यूपीएसआई अभ्यर्थी हूँ, मेरा नाम सपना है। जी सपना जी, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? बात ये है कि हमारा एक ही सवाल है कि इस तरीके के तो हमारे जो एविडेंस मिल गए हैं, जिनकी चीज़ें लीक हुई वो हमारे पास हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं
जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और भर्ती बोर्ड को और सरकार को इतनी जल्दी है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 5-5, 7-7 साल भर्तियाँ लटकी रहती हैं। फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म 2018 में आया था, आज तक उसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं कि जो नहीं हुए हैं, लेकिन यूपीएसआई में इतनी धांधलेबाजी होने के बावजूद भी, इतने सबूत मिलने के बावजूद भी आज तक इस पे कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। जो बच्चे पकड़े गए हैं इनका सिलेक्टेड सूची में नाम है और यहाँ पे लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, ये जो दिख रहा है इसमें स्क्रीन शेयरिंग करते हुए, ये भी सिलेक्टेड है? जी बिल्कुल सिलेक्टेड है। प्रूफ है आपके पास? हाँ प्रूफ है, रिजल्ट में नाम है। इनका जो यहाँ पे रोल नंबर दिख रहा है ना, इनका वो जो रिजल्ट लिस्ट है हमारे पास, उसमें उनका नाम है, इनका नाम है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, आप बताइए कि मैंने ऐसा भी सुना आप लोग के बीच से कि कुछ कंपनियां जो बैन हो गई थी जैसे मध्य प्रदेश में, वो सब भी इसमें इन्वॉल्व थी। उनका किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट था इसमें? पहले तो नाम बताइए। सर समीर शुक्ला नाम है सर। NSIT जो कंपनी है सर, ये मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बैन है सर इसमें, और इसके साथ साथ 5 राज्य और हैं जो जहाँ पर बैन है, और टोटल 6 हुए। और जो है 3.5 करोड़ का MP हाई कोर्ट ने इसमें जुर्माना भी लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ यूपी गवर्नमेंट ने इसको टेंडर दे के इससे परीक्षा कराई, जो कि इतनी भ्रष्ट कंपनी है सर कि वो अपने जो कॉलेज सेंटर वाले इनके होते हैं सर, वो कॉलेज सेंटर से सेटिंग करके और उन जो कॉलेज का स्टाफ होता है उससे पूरी सेटिंग करके, ये लोग जो सॉल्वर होते हैं सर, वो क्या करते हैं कि एक VNC ऐप होता है सर, उसके ज़रिए से ये लोग उसके ज़रिए से VNC ऐप के ज़रिए से सर, ये लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये पूरा जो कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है वहाँ, उसका पूरा क्वेश्चन पेपर ही सर बाहर लैपटॉप पर बैठकर वो लोग उनके लैपटॉप पर आ जाता है वो। तो ये जो पिक हैं सर, ये देखिए इस पे लैपटॉप की पिक हैं सारी ये दो। और जबकि अंदर जहाँ पर परीक्षा हो रही थी वहाँ पर पूरा सिस्टम था, एक भी कोई भी वहाँ लैपटॉप नहीं था। लेकिन जब ये पिक वायरल हो रही थी, जब आंसर की आई थी सर, उसके बाद से ये वायरल होने लगी थी। और जो हाई स्कोरर जो 140 प्लस 150 प्लस 158 तक गया है 160 में से, उनकी भी PDF वायरल हुई थी बहुत सारी। तो उसके बाद भी हम लोगों ने काफ़ी इसमें ट्विटर कैंपेन 2 घंटे में 160 क्वेश्चन में से 158 सही किया। हाँ सर, जो कि बहुत असंभव है। आज तक किसी भी परीक्षा में इतना सर हाई स्कोर कभी भी 99 पॉइंट किसी कंपटीशन में नहीं जाता सर। लेकिन उसके मतलब आपका कहना है बिहार टॉपर जैसा केस हुआ है? बड़े सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अगस्त में एक परीक्षा कराती है UPSSC आयोग, ठीक, हाई स्कूल लेवल की परीक्षा होती है, इसका पेट। तो उसमें एक्चुअली वो 100 नंबर का पेपर था, और 100 नंबर से अगर कोई एक पढ़ने लिखने वाला एक लड़का जो होता वो करता, तो उसमें से मिनिमम 50 नंबर तो ला ही सकता बिना पढ़े वाला। तो एक लड़का है प्रतीक चौधरी ने पेट का पेपर दिया, UPSSC ने जो करवाया, उसमें उसके नंबर हैं शायद 18 या 25 नंबर ऐसे हैं कुछ, 100 में से 18 नंबर था। 100 में से 18 नंबर है। अब सोचिए 1-1.5 महीने के बाद पेपर होता है स्नातक का, ग्रेजुएशन लेवल का, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस सब इंस्पेक्टर का। तो उसमें सोचिए उस बंदे के नंबर हैं 160 में 157 क्वेश्चन सही हैं। 160 में 157 क्वेश्चन ने 1 महीने में क्या उसको बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी क्या? ये दोनों आपके पास दोनों क्लिक है? दोनों साक्ष्य हैं, उसके सबूत हैं, सब कुछ है दोनों के। उसका पेट का जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास, उसमें वो नंबर पाया है 100 में से खाली 35 या 18 नंबर ऐसे ही कुछ पाया है, और उसमें उसके नंबर हैं 160 में 158। ऐसा हो सकता है मतलब 1 महीने में क्या स्नातक लेवल का परीक्षा आदमी इतना मतलब पास कर लेगा? यहाँ UPSC नहीं निकलता किसी से एक साल में। धांधली इस लेवल से सर हुई है। अब मैं आपको बताऊँ, एक मेरा दोस्त है जानने वाला है, मैंने उसको भेजा था प्रतीक चौधरी के घर पे, वो फरार है घर से। एक लड़का अनूप शर्मा, उसके क्वेश्चन सही 160 में 160 क्वेश्चन सही। क्या ऐसा हो सकता है? आप बताइए कि ये भाई अगर मतलब इतना मतलब 160 में 155 क्वेश्चन सही करना और 158 बहुत बड़ी बात हो गई है। भारत विश्व गुरु बनने की राह पे है। हाँ सर। आपका सर क्या कहना है? आप यहाँ बैठे हो धरने सर? देखिए ये मुद्दा मतलब, पहला नाम क्या आपका? मेरा नाम सावन शर्मा है जी। मतलब सर मैं ही मतलब सर की तरह अभ्यर्थी हूँ UPSI का। तो सर मतलब बहुत बड़ा धांधली हुआ है। और जब मतलब ये परीक्षा स्टार्ट हुई थी 12 नवंबर से, तब से मतलब डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड सर हमारी यही है कि जो भर्ती है इसकी निष्पक्ष जांच हो, हाँ, और जो इसमें पकड़े जाएं उन्हें दंडवत मतलब जो भी उनके दंडवत प्रक्रिया होती है उन पर की जाए।
और उसके बाद में जो मतलब भर्ती बोर्ड चाहती है अगर इसका री एग्जाम हो तो एग्जाम करवाइए, और बिल्कुल होगा री एग्जाम, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, अभी मतलब ये प्रूफ मिला है हमको, ये प्रूफ मिला है, तो हाँ ये पकड़े गए हैं, लेकिन जो नहीं पकड़े गए हैं उनका क्या भाई? हाँ, जो पकड़े नहीं गए हैं उनका क्या बताइए? अच्छा, तो आप लोगों ने किसी तरीके का भी ज्ञापन सौंपा है या नहीं सौंपा? बताएं। नाम क्या पहले आपका? सर आशुतोष मिश्रा मेरा नाम है। ज्ञापन अभी किसी को सौंपा अभी तक है? तो सर मैंने सर डिप्टी सीएम 2 बार मुलाकात कर चुके हैं हम लोग। किनसे? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से और विजयेश पाठक जी, दोनों से मुलाकात कर ली है। मुख्यमंत्री जो जनता दरबार लगता है वहाँ भी गए, वहाँ भी ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री मिले आपको? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं मिले, क्योंकि उस दिन वो हफ्ते में एक दिन आते हैं और वो डे हमको नहीं मालूम कौन से दिन आते हैं। तो हम लोग उनसे उनको अधिकारियों को दिया, तो अधिकारियों ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे। बोला कि 6 दिन लगते हैं, तो अभी 21 तारीख को दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। फिर 23 तारीख को भी हमने डिप्टी सीएम से मुलाकात की, विजयेश पाठक जी से। वो भी कहे कि हम इस पर देख रहे हैं, विषय को देख रहे हैं, मेरे संज्ञान में है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। DPST स्टार्ट हो चुकी है सर, और जल्द ही रनिंग करा के वो भर्ती बोर्ड चाहता है कि इस भर्ती को पूरा कर दें। सर ये जिस दिन टेंडर इसका जारी हुआ था और जिस कंपनी ने लिया NSEIT, वो उसी दिन मालूम चल गया तो ये भर्ती सही रूप से नहीं कंप्लीट हुई, क्योंकि ये 6 राज्यों में बैन है। उसके बाद इसको टेंडर जारी किया, इसको अलॉट किया जाता है टेंडर। उसके बाद ये 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक एग्जाम कराते हैं। उसी बीच कई गतिविधियाँ ऐसे आए कि इसमें SIT ने कई लोग पकड़ा, करीब 100 करीब FIR दर्ज हुई अलग अलग स्थानों पर। वो हमारे पास कई FIR हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं। जो लड़के उसमें जिसका नाम है वो भी सिलेक्ट हुए इसमें। तो सर बड़ी दिक्कत ये है कि सर ऐसे लोग जो कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज है वो सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं, ये बड़ा मुद्दा। फिर 10 दिसंबर को हमारी आती है आंसर की आती है। ऐसे लोगों की PDF हम लोग पास आती है जो 154, 156 GS में 40 करते हैं सर। ऐसा असंभव, टीचर को भी करने को दे दिया जाए पेपर तो वो नहीं कर पाएगा 40। ऐसी स्थिति खराब थी वहाँ पे। उसके बाद सर जनवरी में हम लोग ने रिट याचिका दाखिल की हाई कोर्ट में, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। डेट पे डेट मिलती रही है, 4 मई फिर डेट लगी हुई है, वो भी कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ हाई कोर्ट से नहीं हो रहा है। फिर हमने वेट किया कि चलो रिजल्ट हो सकता है अच्छा है, भर्ती बोर्ड को ज्ञापन दिया हम लोगों ने कि सुधार हो सकता है कि क्लियर हो जाए और वो बच्चों को हटा दिया जाए कि ये सर ये लड़के हैं जो हमारे संज्ञान में थे, जितने लोग को हम मालूम था वो दिया हमने। लेकिन भर्ती बोर्ड ने साफ मना कर दिया कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। हमने ट्विटर भी ट्रेंड कराया, 10 लाख लोगों का ट्रेंड कराया सर, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं उस पर। उसने सीधा कह दिया इसमें धांधली नहीं हुई है। उसके बाद हम लोगों ने 14 तारीख रिजल्ट, 14 अप्रैल को रिजल्ट हम लोग का आता है। उसमें 121 जाती है अनरिजर्व की कट ऑफ, 115 जाती है OBC, 114 जाती है EWS। सर इतनी हाई कट ऑफ आज तक नहीं गई है, और यह सीधे प्रोवाइड करता है कि इसमें भर्ती में धांधली हुई है। उसके बाद इन्होंने 3.5 गुना बुलाया, ये 2.5 गुना बुलाते तो क्या कट ऑफ होती है पता नहीं, क्या निश्चित नहीं है कितना हाई कट ऑफ जाती है। उसके बाद 14 अप्रैल फिर में 21 अप्रैल से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं कि 21 अप्रैल से की सुनवाई हो जाए हमारी, आप जाँच करवा दो, उसके बाद एग्जाम कराओ, इसमें धांधली निश्चित हुई है सर। हम लोग ने ये कंपनी है 6 राज्यों में सर बैन है। इसके ऊपर भोपाल में जो भोपाल हाई कोर्ट ने उसने 3 करोड़ का जुर्माना लगा रखा है। उसने ये सीधा लिखा हुआ है इसके कैसे किस माध्यम से एग्जाम को कराती है और किस माध्यम से नकल कराती है। यह क्या करती है, एक VNC एप्लीकेशन होता है, उसके माध्यम से एक स्थान बैठा व्यक्ति बच्चा जो होता है उसका कंप्यूटर सिस्टम पूरा दूसरी जहाँ चल रहा होता है, वह वहाँ घर बैठ के पेपर दे सकता है, वहाँ अदर स्थानों पर पेपर दे सकता है। ऐसे एक जो हम लोग के पास आया, ये जो स्क्रीनशॉट शेयर हुई, यह बच्चा जो है लैपटॉप पेपर दे रहा है, लैपटॉप जबकि अलाउ नहीं होता है, और कार में दे रहा है, और ये सिलेक्टेड है सर। इसका रोल नंबर ये देखिए, ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है सर। ऐसे 1-2 स्टूडेंट नहीं है, ये हजारों में है, ये 5000 सीटों करीब ऊपर ये बच्चे सिलेक्टेड हैं सर। स्थिति इतनी खराब है कि हमने सबसे मुलाकात कर ली, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग का भविष्य क्या, अभी लेखपाल का वैकेंसी लगी हुई, सब पहले बोल रहे हैं 10 लाख चलेगा, 10 लाख चलेगा। तैयारी क्या करें, हम छोड़ देते पढ़ाई करना। फिर हम लोग पहले 10 लाख 15 लाख सीधे फॉर्म भरवाओ, लिखवा दो उसमें कि हम 15 लाख दोगे तभी सिलेक्शन पाओगे, तो हम घर बेच के दे दें उनको, 15 लाख देते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। जब ये लिखवा दो तुम ना एक बार। यही स्थिति हो गई है। जब 5-6 हज़ार दरोगा ऐसे भर्ती किए हो जो कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है सर, FIR दर्ज होती है तो इन्वेस्टिगेशन वही करता है। जब उनको भर्ती करोगे तो वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर, कौन सी जांच करेंगे वो बैठ के वहाँ पे, पैसे लेंगे, समाज में क्या वो अपराध मुक्त बनाएंगे सर। स्थिति हमारी बहुत खराब है सर। हम लोग जो पढ़ लिख के जा रहे हैं वहाँ पे, हम लोग सुधार करते समाज में जाके, लेकिन स्थिति इतनी खराब है, वो धांधली वाले जाएंगे क्या बदलाव करेंगे आप बताइए सर। हम लोग क्या, ये दर्द कहाँ से आए? कह रही थी आप?
जी सब एक चीज़ ये भी है कि सरकार को भी ये चीज़ें पता है, और नहीं पता है तो एक बार हम फिर से सरकार और भर्ती बोर्ड तक आपके जरिए बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिस एजेंसी ने परीक्षा कराई है NSEIT ने 2017 में जो दरोगा भर्ती परीक्षा हुई थी तब भी इसी को टेंडर दिया गया था और तब भी परीक्षा लीक हुई थी। तो जुलाई माह में सरकार को परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी थी, बीच में स्क्रीन शेयर उस टाइम पे भी हुई थी। उसके बाद में जब एक बार ऐसा कर चुकी है एजेंसी तो दोबारा ऐसी क्या मजबूरी बन जाती है कि आप अदर एजेंसी को ना देके आप फिर इसी करप्टेड एजेंसी को दे देते हो कि जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप है। और एक चीज़ ये भी है कि चलिए ठीक है, एक बार को हम मान भी लें आपकी बात कि आप 160 में से 160 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ऐसा तब पॉसिबल होगा कि जब आपके पास समय होगा। 2 घंटे के समय को आप 2.5 घंटे नहीं बना सकते हो। क्वेश्चन हम लोगों ने भी पेपर दिया, हम लोगों ने देखा कि जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा था, इतने लेंदी क्वेश्चन थे, टाइम टेकिंग था, आपके पास समय नहीं था। तो बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी हैं हमारे जो कर सकते हैं, लेकिन 160 में से 158, 159 या सीधा 160 तो ये तो पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि आपके पास समय की सबसे ज़्यादा मजबूरी हो जाती है कि आप 2 फाइनल घंटे डिमांड क्या आप सबकी ये बताएं। हम लोग की फाइनल डिमांड यही है कि आप इस भर्ती को जांच कराइए और निष्पक्ष तरीके से भर्ती कराइए। उसके लिए सरकार को चाहे SIT गठित करनी पड़े या आपको दोबारा से परीक्षा करानी पड़े, क्योंकि ये हमारे ही भविष्य का नहीं, ये पूरे प्रदेश के भविष्य का सवाल है। 23 करोड़ जनता के भविष्य का सवाल है ये, जो दरोगा निर्धारित करते हैं, क्योंकि जो करप्टेड आएंगे वो समाज को कभी एक सही दिशा नहीं दे पाएंगे। अगर आज वो 15 लाख दिए हैं तो कल वो 30 लाख वसूलेंगे, और वो पैसे वसूले किससे जाएंगे? हमसे, आपसे, आम पब्लिक से। आप ये देख रहे हैं, यहाँ मैं इको गार्डन में हूँ, ये तमाम अभ्यर्थी हैं UPSI के, हमसे बात कर रहे थे और साफ तौर पे इनका कहना है कि विश्व गुरु भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि 2 घंटे में 160 प्रश्न में से 160 क्लियर करे जा सकें इतने कम समय में। और दूसरी चीज़, ये जो पूरी जो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया जो हुई है 12 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच, जिसमें पेपर जो एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर सेंटर्स में, उसकी स्क्रीन शेयरिंग होती है, इसको लेकर के निष्पक्ष जांच हो। देखने वाली बात ये होगी ये खबर चलने के बाद कितना एक्टिव होता है प्रशासन और इन लोग की बात की सुनवाई कितनी होती है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।